अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इक़्तिबास पॉइंट के सेगमेंट कॉलम सुनो में खुश आमदीद। हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई कॉलम सुनाया जाए। आज हमने एक कॉलम का इंतखाब किया है। ये कॉलम मौजूदा हालात से बहुत मुताबिकत रखता है और ख़ुशी की बात यह कि मेरे उस्ताद मोहतरम यासिर पीरज़ादा साहब ने ये कॉलम लिखा है। रोज़नामा जंग में कॉलम लिखते हैं और बहुत खूब लिखते हैं। हम कॉलम की तरफ आएँगे और अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। कॉलम का उन्वान है कि इन हालात में नौजवान क्या करें। सर, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है। अगर आप मेहरबानी करें तो मुझे नौकरी मिल सकती है। मैं तमाम उम्र आपको दुआएं दूंगा। जो लोग इस मुल्क में किसी छोटे मोटे ओहदे पर फायज हैं, किसी कारोबारी कंपनी के मालिक हैं या फिर मुआशरे में कुछ असर व रसूख रखते हैं, उन्हें आए दिन इस किस्म के पैगामात मौसूल होते रहते हैं। मुल्क के मुआशी हालात ने तो अच्छी खासे लोगों की कमर तोड़ दी है। गरीब बेचारा किस शुमार में है। वो नौकरी के लिए सिफारिशें तलाश ना करे तो क्या करे। हम लोग उठते बैठते नौजवानों को ताने तो देते हैं, मगर हमें यह नज़र नहीं आता कि इस बेसमत मुआशरे में नौजवानों को बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़ाना एक जंग लड़नी पड़ती है। और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए तो ये जंग और भी मुश्किल हो जाती है, जिनको इंसानों के शक्ल में दरिंदों का मुकाबला भी करना पड़ता है। एक आम पाकिस्तानी नौजवान को ज़िंदगी कैसे है या ज़िंदगी कैसी है, वो किन हालात में तालीम हासिल करता है, वो जब 18 साल का होता है तो क्या सोचता है, उसके पास अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए क्या ज़राए दस्तयाब हैं, क्या कोई शख्स उसकी मुनासिब रहनुमाई करता है, और फिर ये तमाम नौजवान अपनी समत का तयन कैसे करते हैं। इन तमाम सवालों का एक लफ्ज़ी जवाब इंटरनेट हो सकता है कि आजकल तो हर कारोबार की रहनुमाई यूट्यूब से मिल जाती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से ऑनलाइन डिग्रियां मुफ्त हासिल की जा सकती हैं, जहां दीदा लोगों के यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए रहनुमाई ली जा सकती है, किताबें पढ़ी जा सकती हैं, मुख्तसर मुद्दत के कोर्सेज़ किए जा सकते हैं वगैरह। ये सब बातें इतनी भी गलत नहीं, बस इनमें एक कमी है कि ये तमाम काम हमने खुद अंजाम नहीं देने, फ़कत दूसरों को इन कामों का मशवरा देना है। और मशवरा भी 17-18 साल के उन नौजवानों को देना है जो अभी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं किसी और को क्या ताना दूं, अपनी बात करता हूँ। 17 साल की उम्र में अगर मुझे कहा जाता कि मैट्रिक की डिग्री लेकर इस मुआशरे में निकल जाओ और अपना करियर खुद बनाओ, तो अल्लाह जाने मेरा क्या हाल होता। आजकल नौजवानों के पास दो ऑप्शन है, मुल्क में रहें या मुल्क से बाहर जाकर काम करें। मुल्क में जिस किस्म के मुआशी हालात हैं, उनमें अगर कोई मुल्क छोड़ने का फ़ैसला करता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं। तारीख़ में लोग हमेशा से हिजरत करते रहे हैं। हमारा तो इस्लामी कैलेंडर ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू होता है। एक बहस ये भी जारी है कि नौजवान अब ज़्यादा तादाद में बाहर जा रहे हैं या पहले भी मुल्क छोड़ने की यही शरह थी। इस बहस की हमें ज़रूरत ही नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारा नौजवान जब बाहर जाए तो वो हुनरमंद हो, ताकि उसे बेहतरीन नौकरी मिले, ना कि बेचारा बरादर मुल्क की 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में खरबपतियों के लिए इमारतें तमीर करता हुआ मर जाए। सो पहले ये देखते हैं कि बाकी दुनिया के नौजवानों का क्या हाल है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2022 में भारत के 2 लाख नौजवान अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे थे, जबकि पाकिस्तानी तलबा की तादाद गुज़श्ता बरस सिर्फ 4000 के करीब थी। आबादी के तनासुब के लिहाज से देखा जाए तो हमारी तादाद बहुत कम है, जबकि 80 की दहाई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का यह तनासुब तकरीबन बराबर था। ये तो हुई बराबर पढ़ने वालों की बात। नौकरियां करने वालों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वो नौकरियां जो हुनरमंदी की झैल में आती हैं, उनमें पाकिस्तानियों की कारकर्दगी ज़रा भी काबिल रश्क नहीं। अगर मुझे ठीक से याद है तो गालिबन बाहर जाने वाले पाकिस्तानियों में से 1 या 2% ही ढंग की नौकरी तलाश कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह कम इल्मी है। हमारे नौजवान अगर FSC के बाद मेडिकल का कोई डिप्लोमा हासिल कर लें तो उन्हें यूरोप और बरतानिया में अच्छी नौकरियां बआसानी मिल सकती हैं। यूरोप और बरतानिया में अच्छी नौकरियां बआसानी मिल सकती हैं। बड़े शहरों के अस्पतालों में नर्सिंग, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया असिस्टेंट के 1 या 2 साल के डिप्लोमे करवाए जाते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी लड़का या लड़की ये काम कर सकता है। और अगर कोई नर्सिंग का 4 वर्ष का मुकम्मल कोर्स कर ले, उसके लिए तो मज़ीद दर खुल जाएंगे। सरकारी अस्पतालों की बहुत सी नर्सें छुट्टियां लेकर बाहर यही नौकरियां कर रही हैं। ये सिर्फ मेडिकल के शोबे के डिप्लोमे में हैं। इंजीनियरिंग, IT और होटल मैनेजमेंट के शोबे इसके अलावा हैं। इनका फ़ायदा सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी है। ऐसा कोई भी हुनरमंद नौजवान कम अज़ कम मैंने तो बेरोज़गार नहीं देखा। यहाँ तक लिखने के बाद ना जाने मुझे क्यों लग रहा है जैसे मैं खुद को दुनिया भर से सियाना समझ रहा हूँ। बात वही कि मशवरा देना दुनिया के सबसे आसान काम है। वो तमाम जहाँ दीदा लोग जो दूसरों को इस किस्म के मशवरे देते हैं, अपने बच्चों के बारे में अमूमन ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं।
اپنے بچوں پر وہ کوئی تجربہ نہیں کرتے اور انہیں عملی زندگی میں تنہا چھوڑنے کا حوصلہ بھی نہیں کرتے۔ ان کے بچوں نے ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوانا ہو تو SSP کو فون کرتے ہیں تاکہ بچے کے 2-4 منٹ جو ہیں وہ خواری نہ ہو۔ اور اسی طرح مراعات یافتہ طبقے کے بچوں کی علیحدہ مسائل بھی ہیں جو فی الحال موضوع نہیں ہیں۔ ان بچے بچیوں پر واپس آتے ہیں جن کا SSP تو کیا کوئی سپاہی بھی واقف نہیں ہوتا اور انہوں نے 10 گھنٹے نوکری کرنے کے بعد صحیح سلامت گھر بھی واپس آنا ہوتا ہے۔ میں نے اوپر لکھا ہے کہ ان نوجوانوں کو 18 سال کی عمر میں زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بات اب مجھے کچھ مبالغہ امیز بھی لگ رہی ہے۔ چھوٹی سی عمر میں جتنا تجربہ انہیں مل جاتا ہے وہ بعض اوقات اچھے خاصے لوگوں کو عمر بھر حاصل نہیں ہو پاتا۔ ایک لڑکی جو چھوٹے شہر سے اٹھ کر لاہور یا کراچی آتی ہے اور اپنے بل بوتے پر تعلیم مکمل کرتی ہے، نوکری تلاش کرتی ہے اور لوگوں کی نظریں بھی سہتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اسے زندگی کا اندازہ نہیں ہوگا شاید درست بات نہیں۔ ہمارے ملک میں ذہین، قابل، نالائق، غبی، محنتی یا کند ذہن نوجوانوں کی شرح وہی ہے جو باقی دنیا کے ممالک میں ہے۔ کوئی بھی ملک کسی سے برتر نہیں، فرق صرف وہاں ہوتا ہے جہاں نوجوانوں کو مناسب مواقع اور رہنمائی میسر آ جاتی ہے۔ اگر ہمارے نوجوان باہر کے ممالک میں بھی اچھی نوکریاں تلاش نہیں کر پاتے یا بغیر ویزا حاصل کیے کشتی کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش میں مارے جاتے ہیں تو اس میں ان کا بھی تھوڑا بہت قصور ہوگا، لیکن زیادہ قصور ریاست کا ہے جو اپنے نوجوانوں کو وہ مواقع فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے جس کا وعدہ ریاست نے آئین میں تمام شہریوں سے کر رکھا ہے۔ جس ملک میں بنیادی انسانی حقوق کا حصول ہی ناممکن بنا دیا جائے اس ملک کے نوجوان پھر جان کو داؤ پر لگا کر ملک چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی کشتی ڈوبے یا تیرتی رہے ان کا مقدر ہے۔ کالم کی دھن۔ ان کاموں کے علاوہ میرے ملک کے نوجوان ایک کام اور کریں اور وہ یہ شادی کی جلدی نہ کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 25 کروڑ ہو چکے ہیں اور نان سٹاپ بچے پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر 22، 25 یا 24 سال کے نوجوان بھی اس کام میں جت جائیں گے تو یہ 25 کروڑ بہت جلد 50 کروڑ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو ٹکرے ماریں گے۔ ناظرین اور سامعین، آپ نے مکمل کالم سنا، آپ کو کالم سن کر کیسا لگا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ کی طرف سے کوئی تجویز بھی اگر ہمارے لیے ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے۔ بہت شکریہ۔